दिस इज मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। रणबीर को कर रही हैं उनकी दोनों एक्स गर्लफ्रेंड्स मिस। एक बजा रही है गिटार तो दूसरी गुनगुना रही है गाने। अमिताभ बच्चन भड़के मधुर भंडारकर पर, कहा सच्चाई जल्द ही आएगी सबके सामने। सुधीर मिश्रा भड़के सेंसर बोर्ड पर, कहा कटरीना का आमरस एट पास तो उनकी फिल्म के किस सीन क्यों नहीं। Squeeze a mango on top and go slurp slurp slurp. आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रणबीर कपूर से। रणबीर कपूर को उनकी दोनों ही एक्स गर्लफ्रेंड्स मिस कर रही हैं। जहां एक तरफ कटरीना रणबीर के लिए बजा रही है गिटार, तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका गुनगुना रही है सिर्फ रणबीर के ही गाने। आखिर दोनों को रणबीर की इतनी याद क्यों आ रही है, चलिए पता करते हैं। आज की हमारी स्टोरी में दीवाना एक है पर हसीनाएं हैं दो। दीवाना ये है जो बहुत सारी हसीनाओं का दीवाना रहा है, सब जानते हैं। लेकिन इन दिनों बॉलीवुड की दो हसीनाएं हैं जो रणबीर कपूर को काफी मिस कर रही हैं। एक कटरीना कैफ है जो रणबीर से सीखा हुआ गिटार बजा रही हैं जूम पर एक्सक्लूसिवली आपके लिए। Okay. That's the right chord, no? Yeah, that's a D. ये गिटार बजाना कटरीना ने शायद रणबीर से ही सीखा होगा, क्योंकि सोर्सेस मानते हैं कि जिस वक्त रणबीर ने रॉक स्टार के लिए गिटार बजाना सीखा था, उसी वक्त रणबीर कटरीना की डेटिंग काफी चर्चा में थी। कटरीना ने टाइम की कमी की वजह से या फिर पता नहीं रणबीर से ब्रेकअप की वजह से बीच में ही गिटार सीखना छोड़ दिया। और अब एक बार फिर कटरीना का दिल कैसे रणबीर कपूर के लिए मचल उठा है और वो आयन मुखर्जी की फिल्म के लिए अपने अगले डेट्स रणबीर के लिए देने को तैयार हो गई है। ये हमने आपको कल ही बताया था। रणबीर के लिए जैसा हाल इन दिनों कटरीना का है, वैसा ही हाल है दीपिका पादुकोण का भी। दीपिका ने खुलासा किया कि उनको रणबीर कपूर की फिल्म राजनीति का गाना मोरा पिया बेहद पसंद है, जिसमें रणबीर और कटरीना का फिल्मी ब्रेकअप दिखाया गया है। दीपिका के आईपॉड में ये गाना लगातार बजता रहता है। इस गाने जैसा ही गाना दीपिका ने प्रकाश झा से अपनी फिल्म आरक्षण में शूट करने की गुजारिश भी की थी, जिसे प्रकाश झा ने मान भी लिया। दीपिका सैफ पर एक रोमांटिक सॉन्ग शूट भी कर लिया। यानी दीपिका के दिल से भी नहीं जा रही है रणबीर कपूर की यादें। लेकिन रणबीर है कि वो अब भी अपने पापा की फिल्म की धुन बजाने में लगे हैं, ये भूलकर कि इस यंग हार्ट थ्रॉब की लाखों हसीनाएं दीवानी हैं। मधुर भंडारकर पर भड़के हैं अमिताभ बच्चन। कल तक मधुर भंडारकर कह रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो आज अमिताभ बच्चन का कहना है कि ये सब बातें झूठी हैं। सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। बहू के बचाव में सामने आ गए हैं अमिताभ बच्चन। बिग बी ने हीरोइन को लेकर ऐश्वर्या पर उठाए जा रहे सारे सवालों का करारा जवाब दे दिया है। पर हैरानी की बात यह है कि मधुर भंडारकर से पहले बिग बी का टारगेट बने हैं हीरोइन के प्रोड्यूसर्स। I have completed Shoe Bite long back. I have never indulged in this kind of talk even though the film has not been released till now. And I have no word about when it will be released. Well, ये तो बिग बी का एक सिंपल आर्गुमेंट है। अब जरा वो बात भी सुन लीजिए जिसमें बिग बी ने बहू ऐश्वर्या के बचाव में क्या कहा है। Everybody knew that Aishwarya was married when she signed the film. So you mean to say that actors can't get married or have children? I don't think that can be a part of any contract. बिग बी तो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ प्रेगनेंसी क्लॉज तक पहुंचे हैं। बाकी बच्चन फैमिली का गुस्सा तो मधुर को लेकर 7वें आसमान पर है। बच्चन फैमिली को नाराज कर गई है मधुर की ब्लॉगबाजी। ब्लॉग पर मधुर ने यहाँ तक कह दिया है कि ऐश ने न सिर्फ प्रेगनेंसी छिपाकर धोखा दिया है, बल्कि फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने की वजह से उन्हें करीब 18 करोड़ रुपयों का लॉस हुआ है। मधुर के लॉस का सवाल तो बिग बी ने ये कहकर टाल दिया कि जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पर ऐश के एक करीबी सोर्स का कहना है कि हीरोइन का सिर्फ 7-8 दिनों का ही शूट हुआ था, जिसमें इनिशियल डेज में सिर्फ फोटोशूट्स और इंटरैक्शंस ही हुए, और उस छोटे से शेड्यूल से 18 करोड़ रुपयों का लॉस पॉसिबल ही नहीं है। और तो और ऐश के क्लोज सोर्सेस ने यहाँ तक कह दिया
कि ऐश्वर्या को कुछ भी पे नहीं किया गया है। They have not paid her anything for the film. All this hue and cry about losses is false. Ash is very upset with the fact that she's being targeted for being pregnant, a time when people should be happy for her. कटरीना कैफ एक लेबर है। वो सेट पर जाकर झाड़ू पोछा लगाती हैं। अरे आपको ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन कटरीना का तो कुछ ऐसा ही कहना है। अब हम प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कटरीना कैफ के कुछ ऐसे कैंडिड कन्फेशंस दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप उछल पड़ेंगे। और ये कन्फेशन है कि कटरीना कैफ एक लेबर हैं। I'm a laborer. I'm a laborer. फिल्म के सेट पर कटरीना करती हैं फ्लोर क्लीन। I'm a laborer. In fact, I would come in the morning, 1 hour before the boys, would clean the set, sweep the floor, polish the car. ऋतिक और फरहान के आने से पहले कटरीना करके रखती हैं अपने पूरे सेट को झाड़ू पोछा लगाकर एकदम तैयार। They would come in the morning and I'd be polishing the blue car and saying, yes, Hrithik sir, Farhan sir, are we so ready for your shot? और उसके बाद कटरीना मांगती हैं परमिशन कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट दे दिए जाएं कि वो झट से अपनी वैनिटी वैन में जाकर मेकअप करके आ जाएं। Just give me 5 minutes, I'll just do my makeup and join you for the shot. जी हाँ, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के सेट पर कुछ यही वैल्यू है कटरीना कैफ की। So yeah, I mean, that's it. I'm a laborer. That's my value. कटरीना की मुस्कुराहट से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कटरीना ने ये सब बातें मजाक में कही हैं। वेल, कटरीना हमें मिली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के प्रमोशन के वक्त, जहां वो काफी फनी मूड में थी। तो इसके अलावा भी कटरीना ने क्या क्या मजाकिया बातें कहीं, ये सब हम आपको दिखाएंगे आज रात 10 बजे हमारे शो बी टुनाइट में। So don't miss it. Now we show you latest pictures from B-Town. बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम लेकर आए हैं आपके लिए लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। सो हियर वी गो। इन पिक्चर्स को देखकर आपको थोड़ा शॉक लगेगा क्योंकि इनमें है डर और खौफ। वेल, ये लेटेस्ट पिक्चर्स हैं राम गोपाल वर्मा की फिल्म नॉट अ लव स्टोरी से। नॉट अ लव स्टोरी is a crime thriller movie based on the gruesome murder of Neeraj Grover in 2008 that led to the arrest of Emil Jerome and Maria Susairaj, starring Mahi Gill, Deepak Dobriyal and Ajay Gehi. Well, इन पिक्चर्स को देखकर साफ कहा जा सकता है कि undoubtedly रामू knows how to show the dark side of cinema. Anyway, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको फर्स्ट लुक ऑफ द मच अवेटेड फिल्म अग्निपथ 2। इस पिक्चर में ऋतिक रोशन के बदन पर डाला गया है रंग जो लग रहा है काफी अट्रैक्टिव एंड यूनिक, एंड ऑल्सो ऋतिक की बॉडी भी फिल्म के फर्स्ट लुक में दमदार लग रही है। और अब देखिए जरा इस पिक्चर को। ये है प्रियंका चोपड़ा अपनी मदर मधु चोपड़ा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए। और अब आपको ले चलते हैं फिल्म सिंघम के सेट पर, जहां अजय देवगन काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आमिर खान और इमरान खान की मुंबई एयरपोर्ट पर क्लिक की गई लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ। लगता है कि सलमान खान पर साउथ की फिल्म्स के रीमेक में काम करने का ऑब्सेशन कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है, क्योंकि बॉडीगार्ड और रेडी के बाद सलमान फिल्म कंचना के रीमेक में भी काम करेंगे। वेल, सलमान की इन सभी फिल्मों में दो बातें कॉमन हैं। एक तो ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और दूसरा ये सारी फिल्में साउथ की रीमेक हैं। तभी तो सलमान खान एक और साउथ फिल्म रीमेक में काम करने जा रहे हैं। यस, जूम को न्यूज मिली है कि सलमान खान तमिल फिल्म कांचना के रीमेक में काम करने जा रहे हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे डायरेक्टर राघव लॉरेंस। खबरों की माने तो राघव लॉरेंस ने सलमान खान से इस फिल्म को लेकर बात भी की है और सलमान को फिल्म में उनका रोल इंटरेस्टिंग भी लगा है, लेकिन ऑफिशियली अभी सलमान ने इस साउथ फिल्म के रीमेक को साइन नहीं किया है। वेल, आजकल सलमान बॉडीगार्ड की शूटिंग कर रहे हैं जो खुद एक साउथ फिल्म का रीमेक ही है, और अगर सलमान कांचना के लिए भी हाँ कर देते हैं तो कहना गलत ना होगा, सलमान का साउथ फिल्म्स के रीमेक के लिए ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा ने कटरीना कैफ के आमसूत्रा एड का एग्जाम्पल लेते हुए सेंसर बोर्ड को जमकर सुनाया है। सुधीर मिश्रा का कहना है कि सेंसर बोर्ड को कोई सेंस ही नहीं। Advertisements where a girl gives a condom to a guy who buys the right phone. You squeeze a mango on top and go slurp, slurp, slurp. यहाँ सुधीर मिश्रा किस एड की बात कर रहे हैं शायद ये आपको बताने की जरूरत नहीं। सभी जानते हैं कि कटरीना कैफ एक मैंगो ड्रिंक की एड में कैसे मैंगो की एक एक ड्रॉप लिक करती हैं, जिसे सेंसर बोर्ड ने इजीली पास कर दिया था। Squeeze a mango on top and
go slurp, slurp, slurp. इतना ही नहीं, एक बुक लॉन्च पर आए सुधीर मिश्रा सेंसर बोर्ड पर जमकर भड़के कुछ ये कहकर। I don't understand another thing. I have a very serious objection to censorship. They think to kill a man by hammering his head in is all right, is right. If I give 5 blows to a man to kill him, it's okay to show it, but 5 kisses is not. बस सेंसर बोर्ड की इन्हीं बातों से नाराज है फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा और कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। There's something wrong. This is totally wonky. वेल सुधीर मिश्रा सब बातें तो ठीक है, लेकिन जिस तरह उन्होंने कटरीना के मैंगो एड का एग्जांपल दिया, वी वंडर कि इस बात से कहीं कटरीना चिढ़ न जाए। फरहान अख्तर फॉलो कर रहे हैं आमिर खान को, कब, कहा और कैसे? वी हैव ऑल द डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। फरहान अख्तर फॉलो कर रहे हैं आमिर खान को, हम ये क्यों कह रहे हैं? वेल इसके रीजंस भी हम आपको गिनाने जा रहे हैं। रीजन नंबर 1, आमिर खान फिल्म लगान में क्रिकेटर बने थे, तो फरहान अख्तर अभिषेक कपूर की अनटाइटल फिल्म में बनने जा रहे हैं क्रिकेटर। इतना ही नहीं, फरहान अख्तर की ये फिल्म चेतन भगत के नॉवल 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर बेस्ड है और आमिर की फिल्म 3 इडियट्स भी चेतन भगत के नॉवल पर ही बेस्ड थी। तो अगर ऐसे भी देखा जाए तो अननोइंगली भी फरहान अख्तर कर रहे हैं आमिर खान को कॉपी। रीजन नंबर 2, आमिर खान ने अपनी फिल्म लगान के सक्सेसफुल 10 इयर्स कंप्लीट होने पर रखी थी आलीशान पार्टी, जहां बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक स्टार्स पहुंचे थे। वेल अब ऐसा ही कुछ फरहान अख्तर भी करने जा रहे हैं। फरहान अपनी फिल्म दिल चाहता है कि 10 साल कंप्लीट होने पर रखने जा रहे हैं एक आलीशान पार्टी, जिसमें वो बुलाएंगे बॉलीवुड के एक से एक बढ़कर सेलिब्रिटीज। तो ऐसे में हम क्यों ना कहें कि फरहान अख्तर कर रहे हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को फॉलो। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, जाहिद खान के किस सस्पेंस को जूम कर रहा है आउट। खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए कहा था कि उनके पास एक सस्पेंस है, लेकिन जूम इस सस्पेंस को ब्रेक करने जा रहा है अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। जूम ने क्रैक कर दिया है एक बहुत बड़ी बॉलीवुड स्टार का सरप्राइज। इस सुपरस्टार को हर किसी ने छुपाना चाहा। जायद और दिया की आने वाली फिल्म में है ये सुपरस्टार। जायद ने इस पर मुंह नहीं खोला। There's one also a very special cameo which I'm not allowed to talk about. दिया ने भी इसके बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। No, I might tell you that it won't be a surprise. लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, जायद और दिया की फिल्म के इस सरप्राइज एलिमेंट को हमने कर लिया है क्रैक। ये सरप्राइज केमियो होगा बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का। सोर्सेज की माने तो शाहरुख करेंगे लव ब्रेकअप जिंदगी में केमियो। सुनने में आया है कि जायद इस फिल्म में ऋतिक से कैमियो करवाना चाहते थे, मगर डेट्स ना होने की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो पाया। वहीं दूसरी प्रोड्यूसर दिया ने शाहरुख को दिया अपनी दोस्ती का वास्ता और किंग खान तैयार हो गए टू बी अ सरप्राइज एलिमेंट ऑफ द फिल्म। वैसे मजे की बात ये है कि फिल्म बनकर तैयार है, पर शाहरुख का केमियो अभी शूट ही नहीं हुआ है। सुनने में आया है कि ये शूटिंग 15 जुलाई के बाद शुरू होगी और शाहरुख की कन्वीनियंस के हिसाब से या तो फिल्म उनके बंगले मन्नत में शूट की जाएगी या फिर किसी 5 स्टार होटल में। वैसे जायद और दिया की सरप्राइज को जूम ने क्रैक कर ही दिया, क्योंकि बॉलीवुड का नंबर 1 न्यूज चैनल बनने पर ये सब करना तो बस बाएं हाथ का खेल है। सलमान खान ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि वो सिर्फ नाम के ही बैड बॉय हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली राज बब्बर को उनके बर्थडे पर की एक लग्जरी कार गिफ्ट। सलमान खान ने राज बब्बर के लिए रखा उनके बर्थडे पर एक सरप्राइज। सलमान खान ने दी राज बब्बर को एक लग्जरी कार। दरअसल हुआ यूं कि राज बब्बर सलमान खान के साथ फिल्म बॉडीगार्ड की पटियाला में शूटिंग कर रहे थे। राज बब्बर का बर्थडे तो 23 जून को था, तब तो सलमान ने कुछ खास सेलिब्रेशन नहीं किया, लेकिन जैसे ही पटियाला की शूटिंग खत्म हुई और सभी मुंबई वापस आने लगे तो सलमान खान ने कार की चाबी राज बब्बर के हाथ में थमा दी। बस फिर क्या था, राज बब्बर सलमान के इस सरप्राइज से काफी खुश हुए।
बता दें कि राज बब्बर फिल्म बॉडीगार्ड में करीना के फादर का रोल कर रहे हैं। वैसे ये रोल पहले शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर हुआ था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इस रोल को राज बब्बर को दे दिया गया। जो भी हो, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सलमान ने राज बब्बर के लिए इस तरह का स्वीट जेस्चर दिखाया हो। इससे पहले भी सलमान स्पेशली 2009 में मुंबई से फिरोजाबाद में गए थे राज बब्बर के लिए कैंपेन करने के लिए, जिस वक्त वो पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ रहे थे। अब ये सब देखकर तो हम यही कहेंगे कि दिल हो तो दिलदार सलमान जैसा। डेली बेली का बनाया जा रहा है सीक्वल और न्यूज आई है कि इस सीक्वल में आमिर खान भी होंगे। अब डीके बोस के साथ साथ अगर आपको आमिर खान भी भागते नजर आ जाएं, तो हैरान मत हो जाइएगा, क्योंकि पता चला है कि डीके बोस का बनाया जा रहा है सीक्वल जिसमें आमिर खान भी होंगे। सीक्वल का नाम डिस्को फाइटर रखा जाएगा और इसे किरण राव डायरेक्ट करेंगी। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने ये डिसीजन डेली बेली को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद लिया, क्योंकि फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड में ही 30 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। फिलहाल किरण राव फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रही हैं और इस फिल्म में आमिर, इमरान, वीरदास और कुणाल रॉय कपूर भी होंगे। आमिर की एंट्री इस यूथ फिल्म में कैसी रहेगी, इसके लिए अभी हम सभी को करना होगा इंतजार। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.